टुडे ऑनलाइन वेलकम क्लास ऑल स्टूडेंट। हम आज लेकर उपस्थित हैं कल जैसे हाई स्कूल की कुछ चीज़ें बची हुई थी कार्बोहाइड्रेट में। तो आज हम जानेंगे वसा, विटामिन और प्रोटीन के संबंध में। तो गाइस देखते हैं, जैसे कहते हैं वसाओं का जो निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से होता है। जैसे वसाओं का निर्माण था तो वसा का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से होता है, किंतु इनमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। निर्माण तो होता है लेकिन किसकी कमी होती है? ऑक्सीजन की मात्रा की कुछ कमियां होती है। पशुओं से हमें जो वसाएं होती है क्या मिलता है? पशुओं से यह हमें मक्खन, पनीर, दूध तथा घी के रूप में मिलता है। नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, तिलहन आदि इसके वनस्पति स्रोत हैं। देखिएगा, अब यहाँ जानते हैं वसा की उपयोगिता। शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होते हैं। अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होते हैं अर्थात एकत्र होते हैं। वसा ऊर्जा प्रदान करती है। वसा क्या करती है? वो एक शक्ति अर्थात ऊर्जा प्रदान करती है। ये ताप निरंतर तथा कोशिका के निर्माण में भी अर्थात कोशिका के निर्माण में भी सहयोग देते हैं। ये ताप नियंत्रण तथा जो है कोशिका के निर्माण में सहयोग देते हैं। वसा शरीर को आकृति भी प्रदान करते हैं। जैसे वसा शरीर को आकृति भी प्रदान करते हैं। वसाएं जो होती हैं वो शरीर के आकार प्रदान भी करती हैं या हम भूमिका निभाती हैं। प्रोटीन्स देखिएगा, प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में जो जो विभिन्न प्रकार के जो कतरे होते हैं, ये सभी चीज़ों को भी इनके द्वारा पूर्ति होती है। जैसे कई प्रकार जो होता है, जो भी टूटे फूटे हुए होते हैं तो इनके द्वारा निर्माण हो जाता है आसानी पूर्वक से, इसका उसका भरण पोषण हो जाता है। प्रोटीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण में भी भाग लेते हैं। अगर प्रोटीन है जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण में भी भाग लेते हैं। प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। एक अणु कई अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। जंतुओं में प्रोटीन्स के स्रोत होते हैं। अगर जंतुओं में देखा जाए प्रोटीन के स्रोत कौन से होते हैं, तो जैसे मांस हो गया, वो भी प्रोटीन का स्रोत होता है। मछली, दुग्ध, अंडा तथा पनीर आदि वनस्पति जगत में अगर देखा जाए तो ये जैसे अंडा हो गया, पनीर, दुग्ध, ये जो होते हैं जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन है। और आगे देखिए वनस्पति जगत में या दालों, गेहूँ, मूंगफली, बादाम आदि से उपलब्ध होता है। अब देखते हैं प्रोटीन्स की उपयोगिता। देखते हैं, प्रोटीन्स जीव द्रव का निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ है। प्रोटीन्स जीव द्रव निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ है। ये सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करता है। ये सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करते हैं। ये शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत भी करते हैं। अगर शरीर में टूटा फूटा है तो ये शरीर के जो है प्रोटीन क्या करती है, हमारे शरीर के जो है टूटे फूटे हुए भाग को क्या करती है, मरम्मत का कार्य करती है, अच्छा बनाती है। देखिएगा, आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकरण ऊर्जा भी प्रदान करती है। आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा भी प्रदान करती है। प्रोटीन से बनी एंटीबायोटिक्स हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। विटामिन देखिए, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग होते हैं। इन्हें वृद्धि कारक भी कहते हैं। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। जैसे जानते हैं कि प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं जल में घुलनशील प्रोटीन और वसा में घुलनशील प्रोटीन। जैसे देखें गाइस, जैसे जल में BC अर्थात जैसे BC दोनों होते हैं, ये आपके जो होते हैं
जल में घुलनशील हो जाते हैं, जल में आसानी पूर्वक से घुल जाते हैं। ठीक है, इसी के कारण से जल जल घुलनशील विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखें वसा में घुलनशील, जैसे ए डी ई के। तो अब इसमें जानते हैं कि जैसे रतौंधी रोग गैस होता है, सूखा रोग जो होता है, अगर देखा जाए विटामिन ई डी ई से, ये रक्त रोग के से, रक्त का थक्का, अगर इसकी कमी होती है रक्त थक्का नहीं जम पाता है। इससे जो है ई विटामिन से जो हाइट इत्यादि का निर्माण होता है, वृद्धि होती है। तो ये सभी जो होते हैं विटामिन डी सूर्य के प्रकाश के द्वारा में मिलती है। और विटामिन ए जो है जिससे रतौंधी रोग होता है, ये मछली, अंडे इत्यादि या दूध से उत्पाद प्राप्त होता है। तो बच्चों हम इसके बाद अदर दिन जानेंगे, दूसरे नेक्स्ट डे जानने का प्रयास करेंगे कि विटामिन ए से 12 तक है उसके रासायनिक नाम और कुछ उससे होने वाले रोगों के नाम। ठीक है, थैंक्स।